हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच जे अकेडमी। आज हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। हम पिछली क्लास में चेंजिंग के बारे में पढ़े थे, हमारा 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। आज हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि आज केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो आइए पहले देखते हैं। जैसे माना कोई ए है, कोई बी, आपस में रिएक्ट करके एक नया फॉर्म बनाए, एक नया सब्सटेंस बनाए, जिसे क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो जैसे एग्जाम्पल देखे बिना कैसे समझ में आए। जैसे माना कोई ए है और बी है, मिल के ए बी बनाता है। तो कहने का मतलब है ये कोई सब्सटेंस है और मिल के क्या बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बना के मिल के बनता है। तो क्या है, ये भी एक प्रकार क्या रहे। जैसे हम देख लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है, मिल के करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही कहने मतलब कि कोई ए है, ये कोई बी है, मिलकर क्या बना रहा है, ए बी। तो इसके क्या बोलते हैं, रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट भी कहते हैं। और राइट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन है, मतलब एक रिएक्टेंट है जो एक या एक से अधिक मिलकर क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, मतलब सब्सटेंस बनाता है नया। ठीक है। इसके ऊपर क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। अगला एक एग्जाम्पल भी है, जैसे नेचुरल गैस से मान लिया जाए मेथेन है, मेथेन मिलता है ऑक्सीजन से और रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ये भी क्या है, रिएक्शन है। ये ए है, ये बी है, या हम इसको बोल सकते हैं रिएक्टेंट, और इधर वाले क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है। या रिएक्टेंट एक हो या दो हो, तो भी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ये ए या बी, मतलब एक से अधिक या एक प्रोडक्ट बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो देखते हैं, आज हम लोग डिफिनीशन देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा आपको। आइए देखते हैं। It is process in which one and more substance are reactant। कहने मतलब एक हो या एक से अधिक सब्सटेंस, वो क्या होगा, पहले रिएक्टेंट होगा। आर कन्वर्टेड टू वन या मोर डिफरेंट सब्सटेंस प्रोडक्ट। कहने का मतलब मैंने अभी बताया था ना आपको, जैसे देखिए फिर से देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला मेथेन, मेथेन क्या किससे करता है, ऑक्सीजन से। ये हमारा नेचुरल गैस है, रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाता है, वाटर। आप समझ में आया। यह एक हो, एक से अधिक है और ये भी एक से अधिक है, लेकिन क्या बोला, नया सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। मेथेन और ऑक्सीजन जब मिलता है, रिएक्ट करता है, ये इसको प्लस जो करता है, रिएक्ट कहते हैं। रिएक्ट करना, ये क्या एक प्रकार का रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन कर रहा है। ठीक है। तो मतलब प्लस का मतलब चिन्ह होता है, जो क्या वो रिएक्ट कर रहा है। कोई ए है या बी मिल क्या होता है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो कन्वर्ट कर रहा है, जो ए या ए प्लस बी बना सकता है, मतलब नया प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार का रिएक्शन है। तो देखते हैं आगे, समझ में आया होगा एग्जाम्पल से आपको। आइए देखें, कैन नॉट बी कन्वर्ट रिवर्स बाई फिजिकल मैथड। कहने का मतलब हम कोई ये रिएक्शन को सोचे हम फिजिकल मैथड से इसको अलग कर ले, फिर इसको वापस कर लें, तो नहीं भाई। ये नेचुरल गैस है, जो चीज़ बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना लिया, क्या वो वापस हो पाएगा, क्या नहीं। तो क्या होगा, कोई फिजिकल मैथड से नहीं हो सकता। ठीक है। अगला देखिए, अब कह रहे एलिमेंट और कंपाउंड आर यूज इन द केमिकल रिएक्शन। अब आपको ये ध्यान देना है कि एलिमेंट हो या कंपाउंड, मतलब कोई एक, ठीक है, रिएक्टेंट करता है, यूज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है किससे मिलता है, ऑक्सीजन से। ठीक है। रिएक्शन करता है, क्या बनाता है,
वाटर बनाता है। तो मैंने कहा ये क्या है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक प्रकार कंपाउंड, ये भी एक एलिमेंट ही है, लेकिन ये नेचुरली तौर पर ये हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बना, मतलब वाटर बना रहा है। तो कह रहे वही कह रहा है, या एलिमेंट हो या कंपाउंड कोई एक हो, वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है, मतलब मिलता है। ठीक है, अब हम लोग अगला कंपाउंड भी देख लेते हैं एक प्रकार, जैसे अभी हमने देखा था मीथेन का। भैया मीथेन है, मीथेन किससे करता है भाई, ऑक्सीजन से। और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना लेता है, वाटर। वाटर नीचे लिख दिया मैं। ठीक है, क्या मीथेन कंपाउंड है, ऑक्सीजन भी है, क्या है, नया प्रोडक्ट बना रहा है। मीथेन का फार्मूला यदि कंपाउंड देखना है भाई, हाइड्रोजन देखना तो ऐसे दिखेगा, ऑक्सीजन ऐसे दिखेगा, आप जानते ही हैं वाटर ऐसे दिखता है। ठीक है, तो आपको समझ गया ना ये क्या एलिमेंट है। अब ये का कंपाउंड क्यों है, अब देखते हैं हम। कंपाउंड मीथेन क्या होता है, CH4 होता है, एक एलिमेंट से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 2 मोर एलिमेंट इज कंपाउंड होता है, मतलब 2 से अधिक कंपाउंड एलिमेंट मिलते हैं तो क्या होता है, वो कंपाउंड होता है। मतलब या एक से अधिक भी बोला जाए तो भी क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो आपको समझ में आया होगा। आप ये देख लीजिए CO2 होता है, ये पता ही है आपको, वाटर होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। देखिए ध्यान से एक बार देख लेंगे तो आप समझ में आ जाएगी एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक रिएक्शन देखेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल है जो 10 क्लास के अच्छा एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं, ये क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैंने कहा था ना, A हो या B हो, क्या बना रहा है, कोई नया चीज़ बना रहा है, C, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, C मतलब नया है ना, डिफरेंट हो गया ना, इससे न्यू सब्सटेंस बनाए, ये भी समझ सकते हैं हम। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। अगला देखते हैं, क्या रिएक्शन प्रोडक्ट किसको कहते हैं। आप देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। मैंने कहा था ये भी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। आपको समझ ही गए होंगे। और ये बीच वाला तो आप जानते ही हैं, ये क्या होता है, रिएक्ट करता है, और ये आप जानते ही हैं क्या होता है, रिएक्शन कर रहा है। ये रिएक्शन का चिन्ह ये होता है कि ये रिवर्स नहीं हो सकता, रिएक्शन हो गया तो हो ही गया, पूरा कंप्लीट परमानेंटली पूरा कर लेगा। ठीक है, क्या हो गया, इसके क्या है, रिएक्शन का चिन्ह है। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं कि रिएक्शन में क्या, जब रिएक्शन होता है तो क्या क्या होते, उसकी क्या अवस्था, क्या दिखता है, क्या होता है उसके अंदर। तो आइए देखते हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। अब हमें देखना है केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है भाई, तभी तो पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए पहला, अब कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये कह रहा है चेंज इन द स्टेट। अब स्टेट की बात करता है तो भैया केमिकल रिएक्शन होगा या सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, गैस होगा। तो कोई ना कोई, यदि सॉलिड होगा तो वो लिक्विड में बनेगा, लिक्विड है तो क्या बनेगा, गैस में बनेगा। वो क्या है, एक स्टेट है भाई। रिएक्शन जब करते हैं तो क्या होता है, ये सब कुछ दिखता है हमको। ठीक है, सॉलिड स्टेट में हो। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए हमें कोई रिएक्शन कर रहा है, ये क्या बना रहा है, कोई लिक्विड मिल रही है, उसमें क्या होता है, रिएक्ट क्या बना, गैस बना रहा है। तो क्या होगा, गैस भी एक स्टेट है। ठीक है, क्या मतलब भूख मतलब निकल फेन टाइम निकल रहा है, क्या होगा, ये भी क्या स्टेट है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है, आइए देखते हैं ये क्या कर रहा है, अगला क्या कर रहा है, चेंज इन द कलर। अब कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन में कुछ ए है कोई बी है। मान लिया तो कोई रेड कलर का, ये वाइट कलर का है, उसमें रिएक्ट करके ब्लू कलर का बनाता है। तो क्या होगा, ये भी एक प्रकार क्या रिएक्शन में चेंजिंग होता है, मतलब कलर चेंज होता है। तो देखिए पहले ये क्या 4 कलर ऑफ रिएक्शन में 4 कलर चेंज हो रहे हैं। तो पहला हो रहा है, देखिए कुछ चेंज हो रहा है ना, पहले से पहला क्या है अलग, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। तो रिएक्शन करते करते क्या हो रहा है, अलग कलर अपना चेंज कर रहा है ना। तो रिएक्शन में भी क्या होता है, कलर चेंजिंग होता है। आइए अगला देखते हैं आप।
अब कह रहा है चेंज इन द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या, कभी कभी हमने देखा कि यदि हम लोग लैब में गए या लैब में नहीं गए, तो भाई कोरोना काल में स्कूल बंद है तो कोई दिक्कतें तो हैं कि लैब में नहीं मिल रहा है देखने को, ना स्कूल ही जाने पे तो लैब क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हम पहले समझा दें तो आपको समझ में आएगा कि यदि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो पता है कि तेज़ हो रहा है स्लो हो रहा है। यदि हम टेम्परेचर देते हैं तो कुछ प्रोसेस क्या होगा, तेज़ हो जाता है, मतलब रिएक्शन क्या होती है, फास्ट हो जाती है। ये भी क्या है, टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर स्लो रहेगा क्या होगा, रिएक्शन स्लो होगी, और यदि टेम्परेचर ज़्यादा तो रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा। तो क्या होगा, टेम्परेचर पे भी इन्वॉल्व मतलब होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अब क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात कर रहा है। अब गैस कुछ ऐसे हम लोग जब रिएक्शन करते हैं तो कुछ गैस क्या धुएं टाइप, फ्लेम टाइप, मतलब धुएं टाइप निकलता दिखता है, तो भाई रिएक्शन करेंगे धुआं नहीं निकलता। तो देखिए कोई चीज़ डाला है अलग से तो क्या हुआ, धुएं टाइप निकल गया। भैया यहाँ देखिए CO2 लिखा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, यदि ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं तो क्या निकलता है, धुएं टाइप निकलता है ना, ठीक, CO2। ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। हर रिएक्शन में काफ़ी कोई बहुत ऐसे रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं, कुछ ना कुछ धुआं निकलते हैं, तो क्या है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस है। इसी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में होता है। आइए देखिए क्या लिखा है, केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन में ये देख लेंगे हम सिंबल फॉर्म थे। हमने केमिकल रिएक्शन में नाम लिखा था, हम उसको क्या इसमें लिखेंगे, सिंबल में लिखेंगे। मतलब जैसे मैंने बोला मेरा नाम अजय सिंह पाल है, तो जैसे मैंने कहा, देखिए मेरा नाम क्या है, अजय सिंह पाल है। अब मैं सिंबल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो उसी क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ये ए है, ये एस है, ये पी है, ये सिंबल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो सिंबल मतलब पहचान होता है। केमिकल रिएक्शन जब कराते हैं तो उसमें क्या पूरा नाम लिखते हैं, लेकिन इसमें हम क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले कि क्या होता है। देखिए पहले, जैसे माना कोई क्या है, मीथेन है, क्या है, मीथेन। वो रिएक्शन रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, वो रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाएगा, वाटर। ये हम लोग क्या लिखे थे, केमिकल रिएक्शन में पढ़े थे कि कोई चीज़ मीथेन है, ऑक्सीजन मिलाता है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है, वाटर बनाता है। लेकिन हम लोग केमिकल इक्वेशन में ऐसे नहीं पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या बोला, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। ठीक है, जैसे हम लोग कहा मीथेन को, देखिए मीथेन को हम सिंबल में लिखते हैं CH4, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, और ऑक्सीजन को O2 में लिखते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, और वाटर का तो H2O फेमस ही है, हमारा यूनिवर्सल है वाटर। जैसे मान लो वाटर का सिंबल तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये सिंबल फॉर्म में लिखा है ना, किस फॉर्म में लिखा है, सिंबल फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि भैया इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं और इसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट और पीछे प्रोडक्ट। समझ में आया आप लोग को, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब हम कहते हैं कि इसका क्या एटॉमिक नंबर सेम है, क्या कहने का मतलब रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट इक्वल टू एटॉमिक नंबर है क्या, नहीं। क्यों, अब देखिए यहाँ ध्यान देखना है, अब ये हाइड्रोजन 4 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो क्या होता है, जब रिएक्शन है ही नहीं सही बात, जैसे कार्बन 1 है यहाँ तो भाई कार्बन भी सही है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है। लेकिन हाइड्रोजन क्या बैलेंस है क्या, नहीं। जब ये बैलेंस नहीं तो स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। तो देख समझ में आया आप लोग को। चलिए हम लोग इसके बाद डिफिनीशन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। चलिए, द केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। कहने का मतलब जैसे मैंने बोला, अब फार्मूला भी क्या है और सिंबल क्या है। तो देखिए मैं बताता हूँ, सिंबल क्या, मैंने वही बताया, जैसे मेरा नाम अजय सिंपल तो मैंने ASP लिए सिंबल दे दिया। हाँ, कोई मीथेन है, क्या है,
मीथेन। ठीक है, मीथेन का भाई क्या सिंबल भी लिखना है, फार्मूला भी सिंबल आप जानते ही हैं, फार्मूला क्या होता है हमारा मीथेन का CH4 होता है। ठीक है, सिंबल भी है, ये फार्मूला है। ठीक है, समझ में आया। आप सर्च भी करोगे तो भी क्या होगा, मीथेन आप फार्मूला सिंबल लिखेंगे तो भी क्या आएगा, CH4 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो समझ में आया। तो मैंने क्या रिएक्शन कराया, ठीक है, जैसे समझ में आया आप लोग को। जैसे एक अगला एग्जाम्पल और है, जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलाता हूँ तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये क्या रिएक्शन है। आइए देखते हैं अगला, आगे देखते हैं। अब क्या, द रिएक्टेंट आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ध्यान, समझ में आएगा। मैंने कहा रिएक्टेंट जो होता है किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑन द मतलब राइट हैंड साइड। मैंने अभी समझाया था क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो वही कहने का मतलब, कोई भी यदि कोई चीज़ मिलता है पहले, वो लेफ्ट साइड से मिलेगा, क्या होगा, नया बनाएगा, क्या प्रोडक्ट है। आइए आगे देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल ध्यान देखिए। हाँ, एग्जाम्पल मैग्नीशियम इन बर्न इनटू एयर। अब बर्न कर रहा है इनटू एयर। भाई ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, मैग्नीशियम एक क्या है, समझ में आया। चलिए, मैग्नीशियम क्या है, एक हमारा एलिमेंट है, तो वो क्या होता है, सॉलिड होता है। ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड आप तो जानते ही हैं क्या बनाता है, हमारा सॉलिड है। हाँ, ये समझ में आएगा आपको, जैसे देखिए समझ में एकदम आएगा। फिर देखते हैं, देखिए कह रहे मैग्नीशियम इन द वन इनटू एयर, मतलब ऑक्सीजन टू फ्रॉम द मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी द रिप्रेजेंट। ठीक है, अब ये ध्यान देखिए और अच्छा से समझ में आएगा। अब कह रहे हैं मैग्नीशियम हो वो रिएक्ट करता है किसमें, ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर से जब मिलता है वो क्या हीट करना या बर्न करता है, क्या बनता है, बर्न करता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो क्या हुआ, ठीक है, ये भी है। अब ये कह रहा है स्केलेटल इक्वेशन नॉट बैलेंस इन द रिएक्शन। अभी कह रहा है स्केलेटल इक्वेशन होता है, अभी मैंने समझाया। तो क्या राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड क्या होता है, एटम सेम हो जाए या मास सेम या रिएक्शन एकदम सेम होनी चाहिए। अब यहाँ का भैया क्यों, यहाँ मैंने कहा ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं, तो भैया यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो क्या, और मैग्नीशियम कितने, 1 है, तो यहाँ भी 1 है। चलो ठीक है, मैग्नीशियम सही है। क्या ऑक्सीजन सही है क्या, नहीं, ये बैलेंस नहीं है। तो हम ये इक्वेशन बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल कुछ अभी भरा हो रहा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो दिया है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसी कहते हैं अभी क्या है, ये कंप्लीट नहीं है रिएक्शन। ठीक है, ये अभी इक्वेशन बना हुआ है, क्योंकि हम की पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन बना रहे हैं, क्योंकि अभी केमिकल इक्वेशन हुआ है, अभी ये क्या है, कंप्लीट नहीं है। आइए आगे देख। द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट आर मेंटेन्ड टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब मैं ये फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होते हैं, तो मैं ये बताता, आप तो दिखता ही होगा, ये है गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। ठीक है, पहले आप तीनों समझिए, फिर मैं चौथा आपको समझा देता हूँ। क्या समझना है, तीनों को समझना। अब ये कहना है कि जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो भाई कुछ ना कुछ, कोई सॉलिड होगा, कोई लिक्विड हो, कोई गैस होगा। तो जैसे हम लोग मैग्नीशियम एक प्रकार क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ऑक्सीजन आप जानते हैं गैस है, और मैग्नीशियम अब तो रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, सॉलिड बनाएगा। नहीं समझ में आया तो आप एक और देख लीजिए। जैसे नेचुरल गैस, ठीक है, CH4 रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, क्या बनाता है, आप तो अभी बताया हो जहाँ पर, तो पता ही होगा आप लोग को। देखिए, अब ये नेचुरल गैस है, ये भी हमारा मीथेन हमारे नेचुरल गैस होता है। नेचुरल गैस हमें जब गैस ही नाम आ रहा है तो क्या है, मीथेन। मीथेन क्या है हमारा, मीथेन हमारा क्या है, सॉलिड है, और हम ऑक्सीजन में हमारा क्या है, सॉलिड। अब जानते हैं CO2 भी क्या है, एक प्रकार का गैस है, और वाटर भी तो आप जानते ही भैया क्या, ये लिक्विड है। ठीक है, समझ में आया। यही चीज़ है कि भाई सॉलिड मिलके क्या बनाते हैं, सॉलिड और लिक्विड बनाते हैं। इसमें भी यही है
कि ये सॉलिड है, ये गैस है, क्या मिलके बना रहा है, सॉलिड बना रहा है। ये भी क्या यही है कि फिजिकल स्टेट क्या है जब रिएक्शन में क्या भाई कौन कौन से मिले, कि सॉलिड मिले, कि लिक्विड, कि एक्वा, की सॉलिड मिले, क्या मिले ये भी पता होना चाहिए। तो ये क्या है, सिंबल है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव है, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि भैया कि कौन सॉलिड एलिमेंट है, कौन गैस वाले हैं, ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है। चलिए आगे समझाते हैं कि भैया एक्वस होता क्या है। चलिए एक्वस होता क्या है, तो आइए डिफिनीशन देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, द सॉल्यूशन विच इन फॉर्म बाई डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर, मतलब कहने का मतलब एक्वस उसे बोलते हैं जो पानी में क्या हो, डिजॉल्व हो, मतलब वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और जो मिलने वाला है वो क्या है, सॉल्यूट है। तो क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब किसमें हो, डिजॉल्व हो, वाटर में हो, उसे क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। यही इसका डिफिनीशन है। आई होप भैया समझ में आया होगा आपको टॉपिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन या बैलेंस इक्वेशन पढ़ना है हमें। धन्यवाद, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए।